हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो ये काफ़ी यूनिक एंड स्पेसिफिक वीडियो होने वाली है गूगल से रिलेटेड। इसमें हम काफ़ी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो में स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं टॉपिक बता देता हूँ एंड देन मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ उमर से। तो टॉपिक बेसिकली कि जेई के बाद में क्या प्रोसेस हो सकता है तुम्हारे लिए बेटर गूगल को क्रैक करने के लिए। फर्स्ट इंटर्नशिप एंड देन पीपीओ, जनरली यही प्रोसेस होता है। अगर तुम एक बिगिनर हो तो पहले इंटर्नशिप क्रैक करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले मैं उमर को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। उमर इज़ माई बैचमेट, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, IIT गोवा बैच 2021 एंड दिस इज लास्ट ईयर। अभी जस्ट पास आउट होने वाले हैं। तो चलो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन उमर से ही ले लेते हैं। तो हेलो एवरीवन, आई एम उमर, मुंबई से हूँ मैं। और बस यही है, गूगल में पीपीओ लग चुका है, इंटर्नशिप की थी इस समर। तो ये अभी लास्ट ईयर होने वाला था, थर्ड ईयर में बेसिकली जहाँ सब इंटर्नशिप करते हैं। उमर की इंटर्नशिप थी गूगल में एंड आई गेस के कॉलेज में से 2-3 और लोग थे। टोटल 3 लोगों की थी गूगल में इंटर्नशिप एंड फाइनली उमर को पीपीओ मिल जाता है। वंस अगेन कांग्रेट्स। एंड अभी सब जाने वाले हैं वापस से अपनी अपनी जगह पे, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट लास्ट 5-10 दिन बचे हुए हैं। तो चलो आपके Q&A स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, कैन यू टेल अस अबाउट योर एकेडमिक बैकग्राउंड एंड व्हाई यू चूज IIT गोवा। तो मेरा ऐसा था कि जब मैं जेई देने से पहले मेरा कंप्यूटर्स में बहुत इंटरेस्ट बढ़ गया था, 9th-10th के अराउंड ही। ओके। तो मुझे ये पता था कि मुझे आना तो इसी फील्ड में है। तो जब जेई ख़त्म हुआ और जब जोसा अपना जो भी होता है प्रेफरेंसेस लेता है, तो उसमें मैंने सिर्फ CSE ब्रांच ही भरी, हर IIT की और हर कॉलेज की। ओके, सेम। और फिर उसके बाद मुझे IIT गोवा मिल गया। शायद अगर मैं दूसरी ब्रांचेस भी भरता तो कोई शायद और अच्छी कॉलेज में किसी सेकंड जनरेशन IIT में होता, बट क्योंकि मुझे CSE ही करनी थी तो मैं यहाँ पर हूँ। एंड वंस अगेन वापस फर्क नहीं पड़ता है, गूगल में पहुंच चुका है वो। तो अभी कॉलेज मैटर नहीं करती, ठीक है। तो और फिर जैसे ही जेई ख़त्म हुआ, मैंने थोड़ा बहुत कोडिंग करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मुझे सही में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था इस फील्ड में। ओके। तो जैसे ही जेई हुआ उसके अगले ही दिन से मैंने लैपटॉप ले लिया और कोडिंग स्टार्ट कर दी। ओके। थोड़ा बहुत बेसिक कोडिंग कर रहा था। देन कॉलेज में आया विच तो लैंग्वेज? मैंने स्टार्ट की थी C++ से। और मतलब उस टाइम पर तो बहुत ही बेसिक ही कर रहा था मैं। इफ स्टेटमेंट्स और लूप्स वगैरह ही सीखे थे जब तक कॉलेज स्टार्ट नहीं हुआ तब तक। ओके। और फिर कॉलेज स्टार्ट हुआ तो अपने सीनियर्स थे जो उन्होंने OPOC नाम का कुछ बनाया था कम्युनिटी। बेसिकली वो CP प्रोग्रामर्स की कम्युनिटी थी। हाँ। तो उसमें जनरली सारे ज्वाइन हुए थे और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिला था सबको उधर से। हाँ, तो उस वजह से जो था इनिशियल फेजेस में बहुत सारी गाइडेंस मिली और बहुत क्विकली ग्रोथ हुई मेरी इस फील्ड में। ओके। और मतलब फर्स्ट ईयर के एंड तक आते आते मुझे अच्छे खासे डेटा स्ट्रक्चर्स के टॉपिक्स आने लगे थे, जैसे स्टैक्स, क्यूज और कुछ हद तक बाइनरी ट्रीज भी मैं सीख गया था फर्स्ट ईयर के एंड तक ही। फिर फर्स्ट ईयर के एंड में होने के बाद मैंने डिसाइड किया कि अब थोड़ा सा डेवलपमेंट साइड चलते हैं। मैंने थोड़ा बहुत रिएक्ट सीखा, पर मुझे फ्रंट एंड बिल्कुल नहीं पसंद, तो उसमें बैकएंड सीखा। तो फिर मैं बैकएंड पे शिफ्ट हो गया। और बैकएंड में मैंने जैंगो चूज़ किया एज माय प्राइमरी फ्रेमवर्क, बिकॉज हमारे कॉलेज के फर्स्ट सेमेस्टर में CS 101 जो कोर्स होता है वो पाइथन में था। तो पाइथन से फेमिलियरिटी हो गई थी। C++ का कोई ऐसा वेब फ्रेमवर्क है नहीं, तो मैं C++ में कर नहीं सकता, तो पाइथन था नेक्स्ट ऑप्शन। और जावास्क्रिप्ट इसलिए चूज़ नहीं किया क्योंकि React.js की वजह से जावास्क्रिप्ट का बहुत गंदा टेस्ट बन गया था। फिर थोड़ा बहुत वेब डेवलपमेंट किया, बट उतना फोकस नहीं कर पाया मैं, क्योंकि सेकेंड ईयर के स्टार्ट में एक इंजरी हो गई थी। हाँ। जिस वजह से मेरा वो पूरा सेमेस्टर मतलब काफ़ी इश्यूज से गया। CPI भी थोड़ी गिर गई, बट हैप्पी एंडिंग। और एक मेरे को छोटा सा क्वेश्चन कि लाइक तुमने बोला कि जेई से पहले भी इंटरेस्ट था, तो हाँ। स्कूल में क्या कोडिंग रिलेटेड सब्जेक्ट्स थी? स्कूल में कोई कोडिंग रिलेटेड सब्जेक्ट्स नहीं थे, बट ऐसे ही यूट्यूब से मैंने देखना स्टार्ट कर दिया था थोड़ा। लाइक फैमिली पहले से कोडिंग नहीं, कोई मेरे फैमिली में किसी का कोडिंग तो लाइक इनिशियल इंटरेस्ट कैसे, लाइक कोडिंग के बारे में कैसे पता चला? मेरा ऐसे हुआ कि मुझे गेमिंग में इंटरेस्ट था। ओके।
और गेमिंग के वजह से, क्योंकि मेरे पास एक बहुत ही ऐसा बेसिक सा लैपटॉप था पहले, हाँ 2 GB रैम डुअल कोर वाला, तो उसमें गेम्स चलाने के लिए बहुत सारे ट्वीक्स एंड ट्रिक्स करने पड़ते थे। ओके ओके ओके। तो उस वजह से मुझे वो कंप्यूटर्स में ट्वीकिंग करना और कंप्यूटर्स के साथ छेड़छाड़ करना पसंद आया, और उसके बाद ऐसे मेरा इंटरेस्ट धीरे धीरे बना इंटरेस्ट गेन हो गया। गेमिंग से याद आया गाइस, बात जब हमने साथ में काफ़ी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है आईटी को आके ऑफिशियली, जिसमें वैलोरेंट उमर ने हैंडल किया था एंड बाकी और भी गेम्स थे। तो काफ़ी अच्छी जर्नी रही है आईटी गोवा में, बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी। तो ऑल्दो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था, बट उमर ने काफ़ी चीज़ें एक साथ ऐसे कवर कर दी, काफ़ी क्वेश्चन अभी तुम्हें समझ में आ गए होंगे अच्छे से कि कैसे क्या इंटरेस्ट। नॉर्मल जर्नी रहती है शुरू में, बट बाद में जाके तुम कैसे डेवलप कर रहे हो वो डिपेंड्स करता है तुम्हारे इंटरेस्ट पे। ऑल्दो लाइक हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में पाइथन पढ़ाई गई थी, बहुत सारी कॉलेज होती है जो C++ पढ़ाई जाती है, सी पढ़ाई जाती है, तो उस हिसाब से अपना इंटरेस्ट के हिसाब से गेन करते रहो स्किल्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले कैमरा चेक कर लेता हूँ। तो लाइक जब तुम 2 मंथ इंटर्नशिप के लिए गए थे, जो पीजी में बाकी तुम्हारे साथ जो थे, क्योंकि अपने कॉलेज से तो कोई नहीं होगा आई गेस, तो बाकी लोगों से क्या इंटरेक्शन रहा? बाकी गूगल वाले ही थे उस पीजी में या क्या? हमने एक पीजी पर पूरा कब्जा कर लिया था, लाइक हम 90 लोगों ने एक ही पीजी बुक कर लिया, पूरे बिल्डिंग में हम ही है पीजी के। ओके एंड लाइक उस टाइम पे 90 लोग थे गूगल में इंटर्न? लोग ज़्यादा थे, बट अलग अलग ऑफिसेज होते हैं, तो बट उस पीजी में सारे गूगल वाले ही थे? हाँ। ओ भाई, लाइक जाने से पहले प्लान बन गया था कि उसी पीजी में लेना है? हाँ, लाइक ग्रुप वगैरह बन चुके थे पहले? बन गए थे, क्योंकि अप्रैल मिड तक हमें लोकेशन मिल गई थी कहाँ ज्वाइन करना है, तो हमने तभी से ही पीजे। बट कॉन्टेक्ट्स कैसे मिले बाकी इंटर्न्स के? एक ग्रुप बना हुआ है, कम्युनिटी बनी हुई है। ओके, उन लोगों ने बना दी थी? ओके, जो आई गेस मेरा क्योंकि अक्टूबर तक नहीं आया था ऑफर, बट कुछ लोगों का आई गेस जल्दी आ गया था अगस्त में या सितंबर में, तो उन लोगों ने ग्रुप बना दिया, और धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों को ऑफर हुए उस ग्रुप में लोग ऐड होते गए, और फिर ऐसे ही सबके कॉन्टैक्ट्स बन गए। ओके, तो लाइक जितने भी तुम्हें लोग थे वहाँ पे इंटर्न्स में, तुम्हें क्या लगता है लाइक ऑलमोस्ट सबको या 50% या 40% कितने लोगों को पीपीओ मिला? काफ़ी ज़्यादा लोगों को मिल गया है पीपीओ, आई गेस above 80% है परसेंटाइज। ओह ओके, मतलब ओनली 20% का नहीं मिला, बाकी सबको मिल चुका है पीपीओ। और लाइक बहुत अच्छा होता है, ओके, मतलब अगर सही से काम किया तो। बट वही है, कभी कभी लक फैक्टर भी इन्वॉल्व हो जाता है, बट इन जनरल पीपीओ दे देती है गूगल। ओके एंड लाइक कितने एम्प्लॉयज होंगे टोटल कंपनी में, लाइक स्पेसिफिक बात करें बेंगलोर की तो? बेंगलोर में एज ऑफ नाउ 4 ऑफिसेज है। ओके, तो एग्जैक्ट काउंट बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑफिसेज है और अच्छे बड़े ऑफिसेज है, लाइक 10-11 फ्लोर के ऑफिसेज है, तो मुझे एग्जैक्ट आइडिया तो नहीं पता कितने लोग हैं। बट जो FTEs अभी ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब जो अभी 2025 में ज्वाइन करेंगे फ्रेशर्स, उनकी वो आई गेस 400 के अराउंड है, इंक्लूडिंग जिनको पीपीओ मिला है और जिनको डायरेक्ट प्लेसमेंट मिली है, दोनों इंक्लूड करके। ओके, अराउंड 400 कुछ एम्प्लॉयज ज्वाइन कर रहे हैं। ओके ओके, तो लाइक काफ़ी हैं एम्प्लॉयज, और उनके लिए लाइक जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, लाइक जो भी वहाँ रहने करने की, वो सभी गूगल अच्छे से मैनेज कर रहा है। हाँ, मतलब रहने का तो हमें खुद मैनेज करना होता है, बट ऑफिस में तक तुम जाओ, उसके बाद में गूगल दे का ये बेनिफिट है कि तुम्हें लेने और छोड़ने के लिए कैब आती है। ओके, गूगल की? हाँ, ओके ओके, लाइक उनको जस्ट पता ना होता है कि तुम कहाँ रहते हो। हाँ, एड्रेस एक ऐप, और वो ऑल तो पूरा बेंगलोर कवर कर एक्सेस तुम्हें दे देते हैं। ओके, उस ऐप के थ्रू तुम शेड्यूल कर लो कि ठीक है तुम्हें कल ऑफिस कितने बजे जाना है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें 9 बजे ऑफिस जाना है और तुम्हारे घर से डिस्टेंस अराउंड 20 मिनट्स की है, तो टू बी प्रिसाइज मेरे जो पीजी था उससे 20 मिनट्स का डिस्टेंस था बाय कैब, अगर ट्रैफिक ना मिले तो। और बैंगलोर का ट्रैफिक सबको पता है तो ट्रैफिक को कंसिडर करते हुए वो अराउंड 40 मिनट्स पहले कैब आ जाती है। आप कैब लो, जल्दी पहुंच गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेट नहीं होता कभी।
और सेम जाने के लिए ये होता है कि आपको कितने बजे निकलना है, आप वो शेड्यूल कर दो, ओके, कैब आपकी अवेलेबल होगी नीचे पार्किंग लॉट में। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। दूसरी चीज़ मेरे को अच्छी ये लगी कि ऐसा मैंडेटरी नहीं है गूगल ऑफिस जाना रोज, बट लाइक हफ्ते में अगर 3 आप दिन तो जा ही रहे हो, सकते हैं। तो आपका आने जाने का खर्चा भी नहीं करवाते वो। ओके। वो भी कैब वही करवाते सो इंटर्नशिप में तुमने कभी ऑफिस से बंक मारा है, या फिर ऑल्दो लाइक कंप्लीट लाइक 2 मंथ लाइक रेगुलर ऑफिस गए, या फिर कभी रेगुलर वर्क ऑफिस फ्रॉम गए होम भी हैं। गए? रेगुलर क्यों नहीं जाएंगे गूगल के ऑफिस में? हाँ, वो भी पॉइंट है। ओके, सो एक अभी हो गया मजे की बात, अभी देखते हैं चैलेंजेस की बात। तो व्हाट चैलेंज डिड यू फेस ड्यूरिंग द इंटर्नशिप एंड हाउ डिड यू ओवरकम देम? हाँ, चैलेंजेस ये है कि गूगल के अंदर बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी जो इंटरनल है, तो उसके रिसोर्सेज आपको बाहर नहीं मिलेंगे। ओके, तो वो चीज़ सीखनी भी थी 2 महीने में और उस पर काम भी करना था। ओके, तो ये थोड़ा मेहनत का पार्ट था, बट इतना कोई इशू नहीं होता है क्योंकि सारे डॉक्यूमेंटेशंस प्रॉपर मेंटेन होते हैं वहाँ पर, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। ओके, ओके। इसके अलावा कुछ? इसके अलावा तो कोई ऐसा इशू नहीं होता। मतलब इंटर्नशिप का जो एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा था मेरा। ओके, एंड लाइक तुमने बोला कि कुछ नई चीज़ें सीखनी होती है, तुम्हें क्या सीखनी ऐसी चीज़ पड़ी सी जैसे कॉटलिन? कॉटलिन का तो रिसोर्सेज बाहर अवेलेबल हाँ, है, हाँ। उसका तो क्या ही इशू है, बट कुछ चीज़ें आई गेस मैं रिवील नहीं कर सकता वो। ओके, ओके, कूल। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ डिड द गूगल इंटर्नशिप कंट्रीब्यूट टू योर पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल ग्रोथ? आई गेस आपको आंसर मिल गया होगा इतनी सारी चीज़ों में कि कितने अच्छे कनेक्शंस बिल्ड होते हैं, एंड ऑल्दो इंटर्नशिप से ही पीपीओ मिल गया, तो इससे बड़ा तो क्या ही होगा। इसके अलावा कुछ? ICPC का नाम सुना? यस। तो गूगल में इंटर्न्स थे जो ICPC रीजनल भी क्वालिफाई करके आए हुए हैं। ओके। तो मतलब हर लेवल का इंसान मिलता है। कुछ एक मुझे पता है कलीग थे जो हमसे 2 महीने पहले ज्वाइन करे थे। वो पहले एक स्टार्टअप में काम करते थे, वो यहाँ शिफ्ट हुए। ओके, तो ऐसे अलग अलग बैकग्राउंड्स के लोग मिलते रहते हैं, कनेक्शन बनते रहते हैं, और वहाँ पर लोग इंटरैक्ट करने में बहुत बिलीव करते हैं कि वो तुमसे इंटरैक्ट करेंगे, बात करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होती है कनेक्शन बनाने में। ओके। एंड पर्सनल लाइफ? पैसा देती है बहुत ज़्यादा, तो पैसों की दिक्कत नहीं होती। प्लस तुम्हारा खर्चा कम कर देती है, ऑफिस का आना जाना बच जाता है, तुम्हारा खाना का खर्चा बच जाता है हफ्ते भर का अगर तुम कोशिश करो तो। प्लस तुम्हें इंश्योरेंस वगैरह भी देते हैं, हमें हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह मिला था। ओके, और ऑफिस के अंदर ही लाइक डॉक्टर्स, मेडिकल फैसिलिटीज़ है काफ़ी ज़्यादा। ओके, नाइस। ओके, सो अभी ये काफ़ी बात हो गई इंटर्नशिप के ऊपर, अभी प्लेसमेंट की तरफ चलते हैं। प्लेसमेंट एट गूगल। सो लाइक तुमने बोला, जैसे ये मेरा पहला क्वेश्चन होने था, व्हाट वाज द इंटरव्यू प्रोसेस फॉर सिक्योरिंग ए फुल टाइम पोजीशन एट गूगल, बट तुम्हारा कोई इंटरव्यू नहीं हुआ। कुछ नहीं। तो वो पूरा डिपेंड्स ऑन कि इंटर्नशिप में तुमने कितना अच्छा परफॉर्म किया। एक क्वेश्चन और कि इंटर्नशिप में तुम्हें लाइक तुमने टास्क किया, तुमको इन जनरल पूरी टीम को अपडेट देना होता था, तो जैसे तुमने बताया, तो लाइक क्या तुम ऐसा मेजर कर पा रहे थे बीच बीच में, लाइक 2 मंथ की थी, ऑलमोस्ट 60 डेज की इंटर्नशिप, सो कि मैं सही कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ, टीम खुश है, या फिर कुछ गलती की? वो टीम, क्योंकि वीकली मीटिंग्स होती थी तो टीम बता देती थी कि शायद तुम ये इम्प्रूव कर लो या ये ऐसे कर लो। कुछ डाउट्स हो तो ऐसा नहीं है कि मैं बस वीकली मीटिंग्स में ही अपने डाउट्स पूछ सकता हूँ, कभी भी जाओ उनके डेस्क पर पूछ लो कि ये प्रॉब्लम है, वो हेल्प कर देंगे। ओके। तो कोई ऐसे जो इश्यूज थे वो तो हमेशा टाइम पर रिजॉल्व होते रहे मेरे। और जो टास्क था वो हमारा ऐसा था कि एक मेजर टास्क दिया हुआ है तुम्हें वो इंटर्नशिप के एंड तक कंप्लीट करना है, बाकी तुम चाहे उसको एक दिन में कंप्लीट कर दो, आखिरी दिन के 1 दिन पहले कंप्लीट कर दो, या तुम आराम से थोड़ा थोड़ा काम। तुम्हारा क्या प्रोग्रेस था लाइक? मतलब ऑल्दो इंजीनियरिंग में तो यही होता है कि असाइनमेंट लास्ट दिन होता है सब कुछ, लेकिन क्योंकि पीपीओ चाहिए था, हाँ, तो मैंने रेगुलरली काम किया। ओके।
एंड कितने टाइम डेडलाइन से कितने पहले काम कंप्लीट हो गया था? काम तो मेरा काफ़ी पहले है, लाइक 1.5 हफ्ते पहले कंप्लीट हो गया था। ओके देन उसके बाद क्वालिटी तो फिर मुझे लाइक जो टेस्ट करने का काम भी फिर मुझे ही दे दिया कि तुम ही अपना कोड टेस्ट कर लो। ओके तो वो मैंने टेस्ट भी ऑलमोस्ट किए काफ़ी चीज़ें ओके मेरे कोड की, बट प्रोडक्शन में भेजने तक का टाइम नहीं था इंटर्नशिप में, तो वो इशू नहीं क्रिएट किया क्योंकि और मेरा काम हो चुका था, मैं बस एक्स्ट्रा ही काम कर रहा था। ओके और एक्स्ट्रा प्रोडक्शन में फिर ज़्यादा दिक्कतें आती तो फिर इश्यूज हो जाते। हाँ तो भी वो कुछ ऐसे लाइक तुम्हारे पास मेरे टाइम PPO खत्म हो पे गया था तो और वो मेरे पीवीओ पे इफेक्ट नहीं करता क्योंकि मेन टास्क कंप्लीट हो शो कर दिया था कि जो मैंने किया है वो चलता है, हाँ हाँ वो चल रहा है, ओके। तो कोई ऐसा इशू नहीं है। एंड 2 मंथ इंटर्नशिप के कितने दिन बाद पीपीओ मिल गया था, ऑफर आ गया था? मेरा ऑफर आया सितंबर में, मेरी इंटर्नशिप खत्म हुई थी जुलाई में ओके और मेरा ऑफर आया सितंबर में। ऑलमोस्ट 2 मंथ में आ गया था। ओके बट ऑफर मिलना स्टार्ट उससे पहले हो गया था लोगों को। सरप्राइजिंगली मेल आया या फिर पहले पता था कि आने वाला है? कॉल आया, मेल नहीं। ओके कॉल आया, कॉल पर उन्होंने बताया कि कॉन्ग्रेचुलेशन बोला और बताया कि ठीक है आपको ऑफर हो रहा है। ओके किससे कॉल call करने आएगा वो- रिक्रूटर? मतलब कॉल किससे आने वाला है, लाइक जो एक हमारे कन्वर्जन रिक्रूटर हम सबको असाइन कर दिया था इंटर्नशिप के टाइम पे ही, ओके और तो हमें पता था कि कॉल किससे आने वाला है। तो तुमने सेव करके रखा हुआ था? नंबर नहीं था हमारे पास, ओके बट नाम पता था, ईमेल आईडी वगैरह पता थी। Okay. तो कुछ लोगों ने स्पैम कर दिया था रिक्रूटर्स को बाद, हाँ मतलब जैसे 2-3 अगर कुछ 10-15 लोगों का एक दिन आ गया था, ओके तो अगले दिन से लोगों ने अपने रिक्रूटर्स को स्पैम करना स्टार्ट कर दिया था कि हमारा भी रिजल्ट बता दो। ओके तो बट लेकिन- वो गुड थिंग है या फिर बैड थिंग? आगे उससे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे रिजल्ट पे। वो ऐसा नहीं है कि तुम कोई इरिटेट कर रहे हो तो वो तुम्हारा एक्सेप्टेंस रिजेक्शन में कर देंगे। ओके नो पॉसिबिलिटी। हाँ, लेकिन करना क्यों है? रिस्क नो रिस्क। बट कर ही लो क्योंकि क्यूरियोसिटी होती है और प्लेसमेंट सीजन होता है और बहुत सी कॉलेज ऐसे अलाउ नहीं करती है कि तुम्हारे पास एक ऑफर है तो तुम दूसरी जगह क्यों बैठ रहे हो। हाँ और पता चले इधर से भी रिजेक्ट हो हाँ, गए, इधर उधर से तुमने भी मिस reject कर हो गए, दिए। वहाँ से कंपनीज भी चली गई, तो I guess तुमने करना किया था, चाहिए। पिंग किया था हाँ मैंने भी किया था, तो कुछ रिप्लाई आया उस टाइम पे? रिप्लाई नहीं आया था। बाद में उनका कॉल आया कि ठीक है, उनका सीधा एक्सेप्टेंस का ही कॉल आया था। ओके ओके एंड लाइक उस टाइम पे कुछ ऐसा एक्सटर्नल प्रेशर आया? लाइक 2 मंथ बहुत ज़्यादा था। अपने कॉलेज का देखे तो कंपनियाँ लाइक स्टार्ट तो नहीं हुई थी बट लाइक ऐसा इन्फॉर्मेशन आना लग गया था कि कौन कौन सी कंपनी आ रही है। हाँ, तो उस टाइम पे तुम्हारा कैसा हाल था? लाइक हाँ प्रेशर तो था ऑब्वियसली, और मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने अप्लाई करना बंद कर दिया, मैं अप्लाई कर रहा था कॉलेज के प्लेसमेंट, क्योंकि अपना कॉलेज अलाउ कर देता है जब तक तुम्हारा ऑफर कंफर्म नहीं होता तब तक तुम अप्लाई कर सकते हो कहीं भी। अपना कॉलेज कर देता है ये अलाउ, क्योंकि अपनी बैच स्ट्रेंथ ही काफ़ी कम है, वो कंपनीज को क्या ही ऑफर करेंगे स्टूडेंट्स फिर अगर इंटर्नशिप के बाद सबको Okay. का वेट करवाएगा। सो तुम कौन